नमस्कार दोस्तों, लाइफ लॉ चैनल में मैं आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने जमानत के बारे में आज मैं आपको कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जमानत एक महत्वपूर्ण टर्म है। इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जमानत हमारा एक विधिक अधिकार है, जमानत हमारा लीगल राइट है। इसके बारे में हमें जानना ही चाहिए। तो इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके जो विधिक उपबंध हैं, इसके चर्चा तो बाद में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जमानत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब व्यक्ति गिरफ्तार है या न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि अरेस्ट है या जुडिशियल कस्टडी में है, तब उसे जमानत की आवश्यकता पड़ती है। अब वह अरेस्ट और जुडिशियल कस्टडी में क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? तो विचारण के समय यानी ट्रायल के समय अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित रहे, यह निश्चित करने के लिए उसे अरेस्ट किया जाता है या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। उसके अलावा और भी चीजें सुनिश्चित करना उद्देश्य होता है कि जब वह दोषी पाया जाए तो वह दंड के लिए उपस्थित रहे, दंड भोगने के लिए उपस्थित रहे। वह बाहर निकलकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, जो गवाह हैं उनको प्रलोभन न दे सके, उनको उकसा न सके, उनको धमकी न दे सके। और एक और उद्देश्य होता है कि वह समाज में जाकर और अन्य अपराध न कर सके। इनके निवारण के लिए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जाता है। तो क्या जब तक अन्वेषण चलेगा, जब तक विचारण चलेगा, तब तक अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा जाएगा? यह तो उसके साथ अन्याय होगा। यद्यपि कि CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्पीडी ट्रायल और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन दोनों का उपबंध किया गया है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया होने के कारण इसमें देर लगती है, इसमें काफी समय लग जाता है। और यह अयुक्तियुक्त और अन्याय होगा अभियुक्त के साथ कि जब तक भी अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया लंबिता अवस्था में है, तब तक उसे अभिरक्षा में रखा जाए। इसके निवारण के लिए जमानत का उपबंध किया गया। अब जमानत का उद्देश्य होता है विचारण के समय यदि गिरफ्तारी या निरोध के बिना अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है, तो यह अन्यायपूर्ण और ऋजुहीन होगा कि उसकी स्वाधीनता से उसे वंचित किया जाए। उसे तब तक वंचित रखा जाए जब तक उसके विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय में लंबित है या पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यानी कि विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है और उसकी स्वाधीनता के साथ अयुक्तियुक्त और अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप का निवारण किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जमानत को CRPC में कहां पर परिभाषित किया गया है। तो मैं आज आपको यह बता दूं कि जमानत की परिभाषा CRPC में कहीं पे नहीं दी गई है। जमानत मिलने या न मिलने के उद्देश्य से, यानी कि किन मामलों में जमानत अधिकार के रूप में दी जाएगी या किन मामलों में जमानत सशर्त दी जाएगी, इसके उद्देश्य से अपराध के 2 वर्ग बनाए गए हैं, जिन्हें हम जमानती या अजमानती रूप में जानते हैं। यह सेक्शन 2A में इतनी सी परिभाषा दे दी गई है, जिसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो अभी जमानत की परिभाषा जानते हैं, जमानत का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। जमानत में अभियुक्त को अस्थायी तौर पर छोड़ दिया जाता है। जमानत कैदी की हाजिरी की प्रतिभूति है, हाजिरी की सिक्योरिटी है, जिसको देने पर अभियुक्त को अन्वेषण अथवा विचारण की लंबिता अवस्था में छोड़ दिया जाता है। अर्थात गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को उसके इस वचन पर विधि के अभिरक्षण से छुड़वाना है कि वह निश्चित समय और स्थान पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा, अपने आप को न्यायालय की अधिकारिता में सुपुर्द करेगा, अपने आप को न्यायालय के निर्णय के समक्ष सुपुर्द करेगा। तो कुछ निश्चित शर्तों के साथ अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर प्रतिभूति या प्रतिभू जमा करने पर कुछ शर्तों या वचन के अधीन कारागार से अभियुक्त को अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना ही जमानत है। प्रतिभू या प्रतिभूति की व्यवस्था अभियुक्त को स्वयं करनी पड़ती है। किन मामलों में अभियुक्त जमानत की मांग साधिकार कर सकता है, किन मामलों में उसे जमानत सशर्त दी जाएगी, कब वह अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है, इन सब से संबंधित उपबंध CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 में दिए गए हैं, जिसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यह अध्याय 33 धारा 436 से लेकर 450 तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में जमानत के कुछ अन्य उपबंधों के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।